आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक अकाउंट को कैसे हम लोग क्लोज करेंगे। अगर आपका एक्सिस बैंक में सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है या आपका सैलरी अकाउंट है, तो ये वीडियो देखकर आप अपने बैंक अकाउंट को क्लोज करा सकते हो। और इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि बैंक अकाउंट क्लोज करते टाइम आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत लगेगी, आपको अकाउंट कैसे क्लोज कराना है और क्लोज कराते टाइम आपको चार्जेस क्या लगेंगे, कौन से बैंक अकाउंट में कितना चार्जेस लगेगा, ये सब कुछ हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, अगर आपको बैंक अकाउंट क्लोज कराना है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले मैं बता देता हूँ, अगर आपको एक्सिस बैंक की तरफ से चेकबुक, पासबुक या एटीएम कार्ड दिया गया था या इनमें से कुछ भी जो आपको दिया गया था, उसे आपको अपने पास रख लेना है, क्योंकि उसे आपको बैंक को रिटर्न करना पड़ेगा जब आप अपने बैंक अकाउंट को क्लोज करोगे। इसके अलावा जो भी केवाईसी डॉक्यूमेंट था, जो आपके टाइम पे केवाईसी लगा था, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, इसकी फोटो कॉपी करा के रख लेना है। ओरिजिनल भी आपको साथ में रख लेना है, क्योंकि आपको बैंक विजिट करना पड़ेगा, नियर बाई ब्रांच आपको जाना पड़ेगा। ये सब कुछ करने के बाद आपको फिर उसके बाद एक वाइट पेपर पे एक एप्लीकेशन लिखना है, एक आवेदन पत्र लिखना है। और ये एप्लीकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहां से, उस वेबसाइट से आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। वहां से आपको क्लोजर फॉर्म मिल जाएगा, वहां से आपको एप्लीकेशन देखकर उसको आप लिख सकते हो। और वहां पे ही मैं आपको दिखा दूंगा कि अकाउंट क्लोज करते टाइम कितने चार्जेस लगते हैं। वहां पे पूरी डिटेल दी गई हुई है कि आप अपना एक्सिस बैंक अकाउंट क्लोज करने से पहले जो जरूरी बातें होती हैं या एक्सिस बैंक अकाउंट क्लोज करने का स्टेप बाय स्टेप सब कुछ वहां पे बताया गया है। तो ये सब कुछ आपको कर लेना है। एप्लीकेशन आप जब लिख लोगे तो एप्लीकेशन लिखने के बाद आप बैंक विजिट कर सकते हो डायरेक्ट, ये डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन लेटर लेकर। या आप अगर सोचते हो कि सब कुछ कंप्लीट करके जाया जाए तो आपको वेबसाइट पे विजिट करके और क्लोजर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट करके घर पे ही भर लेना है। और भरने के बाद फिर आप बैंक डायरेक्ट विजिट करोगे, फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट वहां पे आप जाके किसी से भी एम्प्लॉय से आप बात करोगे और सारे डॉक्यूमेंट्स उसे दे दोगे, तो आपका जो रिक्वेस्ट है वो प्रोसेस में हो जाएगा। 7, 10 दिन या 15 दिन लगेंगे, आपके अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा। आपका एड्रेस में अपडेट होना चाहिए, आपको कोरियर से भी वो बता देंगे, आपके मोबाइल नंबर पे भी मैसेज आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका बैंक अकाउंट क्लोज कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं वेबसाइट पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जैसे आप क्लिक करोगे तो वेबसाइट पे चले जाओगे। वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि क्लोजर फॉर्म डाउनलोड कैसे करते हैं। और अगर आप चाहते हो कि एक अलग से वीडियो आ जाए कि हम लोग क्लोजर फॉर्म कैसे भरेंगे प्रॉपर सही तरीका, तो वो भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। और उसके बाद वहां जाने के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चार्जेस लगने वाले हैं हमें। चलिए चलते हैं हम लोग वेबसाइट पे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जैसे ही उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे दिखाया गया है कि हाउ टू क्लोज एक्सिस बैंक अकाउंट ऑनलाइन। क्या ऑनलाइन अपना अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो ये सब रीज़न बताया गया कि एक्सिस बैंक अकाउंट या कोई भी बैंक अकाउंट क्लोज क्यों किया जाता है। यहाँ पे 10 रीज़न बताया गया है। हाई फीस, पुअर कस्टमर सर्विस होता है, रीलोकेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप पढ़ सकते हो पढ़ना चाहो। नहीं तो थोड़ा सा नीचे आओगे, यहाँ पे देखिए आपको लिखा है फॉर्म PDF डाउनलोड। तो यहाँ आपको डाउनलोड हेयर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए सेविंग और करेंट अकाउंट क्लोजर फॉर्म जो होता है वो यहाँ पे डाउनलोड होकर आ चुका है। और इसे फिलअप करना बहुत ही आसान है, जैसे मैंने बताया। आप अगर चाहते हो इस पर भी वीडियो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ से आपको फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। और फॉर्म डाउनलोड करने के बाद थोड़ा सा नीचे आप आओगे तो हाउ टू क्लोज एक्सिस बैंक अकाउंट, तो स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि आपको क्या क्या करना है। जो मैंने बताया था कि विजिट द ब्रांच, मीट द बैंक एग्जीक्यूटिव, आइडेंटिफाई, वेरिफिकेशन, तो ये सब आप पढ़ सकते हो, वरना मैं आपको बता चुका हूँ। ये चीज़ें हैं कि थिंग टू रिमेंबर बिफोर क्लोजिंग एक्सिस बैंक अकाउंट। एक्सिस बैंक अकाउंट क्लोज करने से पहले कुछ बातें आप ध्यान में रखना। स्टॉप ऑटोमेटिक पेमेंट, यानी अगर आपका पेमेंट कुछ ऑटोमेटिक सेट है, आपके बैंक अकाउंट से कट जाता है, कोई EMI सेट है, तो उसे आपको ऑटोमेटिक पेमेंट जो भी है, आपका पेमेंट आ रहा है या कट रहा है, तो आप उसे पहले किसी और अकाउंट में
कन्वर्ट करा देना, तभी अपना बैंक अकाउंट क्लोज करना। फिर दूसरी चीज़ है ट्रांसफ़र रिमेनिंग फंड, जो पैसे बचे हुए आपके अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर लेना पहले। कैंसिल डायरेक्ट डिपॉजिट, यानी कि डायरेक्ट डिपॉजिट का मतलब है कि आपके अकाउंट में कहीं से पैसा आता है, जैसे आप फ्रीलांसर हो या आपका कहीं पे अकाउंट दिया गया है जहाँ से आपको कहीं इनकम आ रही है, तो वो चीज़ पहले आप चेंज करा लेना, तब अपना बैंक अकाउंट क्लोज कराना, क्योंकि बैंक अकाउंट क्लोज होने के बाद दोबारा वो अकाउंट नंबर आपको नहीं मिलता है और आपका पैसा जो भी आएगा वो लॉस हो जाएगा। अपडेट योर एड्रेस है, अपना एड्रेस क्लोज कराने से पहले अपना जो करंट एड्रेस रहेगा वो आप अपडेट करा देना। कैंसिल लिंक्ड कार्ड, कोई भी कार्ड अगर बैंक अकाउंट से लिंक है, क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, तो वो सब तो बंद कराना ही पड़ेगा आपको। क्रेडिट कार्ड है तो भी उसे बंद कराना पड़ेगा क्लोज करते टाइम। चेक योर आउटस्टैंडिंग चार्जेस, तो ये भी आप चेक कर लेना कि कोई आउटस्टैंडिंग चार्जेस तो नहीं है, जैसे ओवरड्राफ्ट चार्जेस हो गया, पेनल्टीज हो गया, कुछ भी हो तो पहले आप चेक कर लेना, तभी आप क्लोज की रिक्वेस्ट डालना। फिर उसके बाद है कीप बैंक स्टेटमेंट, तो जो स्टेटमेंट रहेगी क्लोज कराते टाइम वो आपको अपने साथ रखना है फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके नीचे लिखा है हाउ टू क्लोज एक्सिस बैंक अकाउंट विद नेगेटिव बैलेंस, यानी अगर नेगेटिव बैलेंस है तो कैसे क्लोज कराएं। तो उसके लिए सीधी सी बात है, आपको नीचे दिए गए फॉलोइंग दीज स्टेप्स। पहला है पे ऑफ योर नेगेटिव बैलेंस, जो नेगेटिव बैलेंस है उसको बैलेंस पे करना पड़ेगा या आपको उस ब्रांच के मैनेजर से बात करना पड़ेगा। अगर वहाँ से आपका हो जाता है कि बिना अमाउंट पे किए आपका वो बैंक अकाउंट क्लोज करते हैं तो भी ठीक है, वरना आपको जो भी नेगेटिव बैलेंस है उसे पे करना पड़ेगा। फिर सेम प्रोसेस है, बैंक विजिट करना पड़ेगा, जो भी सारी चीज़ें हैं सब कुछ सेम है, वैसे ही अकाउंट क्लोज होगा, ठीक है। हाउ टू क्लोज एन एक्सिस बैंक सैलरी अकाउंट। अब सैलरी अकाउंट की बात करते हैं तो उसमें भी सेम प्रोसेस है जैसा मैंने बताया है। एक्सिस बैंक क्लोजिंग चार्जेस, अब सबसे मेन चीज़ आता है चार्जेस पे, तो यहाँ चार्जेस आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो लेस देन 14 डेज, अगर यानी अकाउंट ओपन कराने से 14 दिनों के अंदर आप अपना अकाउंट क्लोज कराते हो, वो किसी भी कैटेगरी में आता है, वो चाहे सेविंग अकाउंट हो, चाहे करंट अकाउंट हो, चाहे सैलरी अकाउंट हो, कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगेगा। लेकिन आफ्टर 14 डेज बिफोर 1 ईयर, यानी 14 दिनों के बाद और 1 साल के अंदर अगर आप अपना अकाउंट क्लोज कराते हो तो कोई भी बैंक अकाउंट हो, चाहे सेविंग हो, करंट हो, सैलरी हो, आपको 500 रुपये प्लस GST चार्जेस लगेगा। और अगर आप 1 साल के बाद क्लोज कराते हो तो कोई भी बैंक अकाउंट हो, आपको कोई भी चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, जब अपना आप बैंक अकाउंट क्लोज कराने जाओगे, अगर 14 दिन के बाद या 1 साल के अंदर अपना बैंक अकाउंट क्लोज कराते हो तो आपको 500 प्लस GST चार्जेस लगने वाले हैं। और ये रहा एप्लीकेशन, ये आपको वाइट पेपर पे लिखना है। मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, आप समझ लेना। अगर आपके बैंक अकाउंट में कोई भी बैलेंस नहीं बचा हुआ है तो आप यहाँ पे लिखना एक्सिस बैंक, नीचे एड्रेस ब्रांच का, और डियर सर मैडम आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट टू क्लोजर ऑफ माई, यहाँ पे टाइप ऑफ अकाउंट आपको लिखना है। टाइप ऑफ अकाउंट में कुछ भी हो सकता है, ऑफ माई सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या सैलरी अकाउंट, ठीक है। तो विद योर इंस्टीट्यूशन द अकाउंट डिटेल्स आर एज फॉलोज। अकाउंट होल्डर नेम, यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है और यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर। फिर उसके बाद है प्लीज लेट मी नाउ इफ देयर एनी फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड फॉर अकाउंट क्लोजर, काइंडली प्रोवाइड मी विद नेसेसरी फॉर्म एंड द डिटेल्स टू कंप्लीट द प्रोसेस। तो अगर आपके अकाउंट में बैलेंस बचा है तो ये लाइन आप लिखना, मैं बता देता हूँ ये लाइन। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस है तो ये लाइन लिख देना, अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो ये कट कर देना, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए ज़रूरत है जिनके अकाउंट में ऑलरेडी बैलेंस पड़ा हुआ है, और जिनके अकाउंट में बैलेंस नहीं है वो ये नहीं लिखेंगे। तो आपको सिर्फ यहीं तक लिखना है, प्रोसेस तक, और फिर उसके नीचे थैंकिंग यू फॉर योर असिस्टेंस विद दिस मैटर सिंसियरली, यहाँ पे नीचे आप अपना नाम लिख देंगे। तो इस तरीके से आप अपने बैंक अकाउंट को एकदम प्रॉपर सही तरीका जो होता है अकाउंट क्लोज कराने का, उस तरीके से आप क्लोज करा सकते हैं। तो गाइस अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।